एफटीपी का नाम तो हमने कई बार सुना होगा, लेकिन ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है क्या, इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन सी फाइल है, वर्ड है, एक्सेल है, जेपीजी फाइल है, वर्ड है, पीडीएफ है, कौन सी फाइल है जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आखिर हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, वो सारी कन्फ्यूज़न मैं आपको इस वीडियो में जो है दूर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे BCS 052 का हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर है, जहाँ पे हम दिसंबर 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं, जहाँ पे वो 10 मार्क्स का है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है ना फ्रेंड, ये मैंने इसलिए बनाया है कि यहाँ पे लेट से मैं एक पॉइंट रख देता हूँ, आपका यहाँ पे क्वेश्चन रेस होगा, वो क्वेश्चन आपका बार बार तब तक रेस हो जाना चाहिए जब तक आप उसकी कोई कंक्लूजन, कोई एक पॉइंट पे ना पहुँच जाएं। अगर फाइल है तो ये फाइल ट्रांसफ़र के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ किस लिए यूज़ कर रही है, उसका मैकेनिज़्म क्या है। देखिए, अगर BCA हम कर रहे हैं तो हमें लॉजिकली इतना डीप सोचना चाहिए, 1 लाख क्वेश्चन मन में चलते रहना चाहिए, तभी आप उसके एंड पे और उसके डीप में पहुंच पाएंगे। वही चीज़ मैं आपको इस चीज़ में बताने वाला हूँ। पहले की वीडियो में मैंने विद एग्जाम्पल के साथ बताया है BCS 051 का, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। चलिए देखिए, डिफाइंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देने से पहले उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमें कुछ पोर्ट दिए गए होते हैं फ्रेंड, जहाँ पे FTP जो है हमारा 21 पोर्ट है। अब यार ये 21 पोर्ट क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है, कंट्रोल कनेक्शन में। अब कंट्रोल कनेक्शन क्या है, ये कहाँ से यूज़ होगा, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इन सब चीज़ में आपको आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। पहले अब ये मोटा मोटे समझ लेते हैं कि देयर आर 65,536 पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे इन TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 65,000, ठीक है। जहाँ पे हम 22 इसके लिए सिक्योर सेल के लिए ये SMT है अपना, STTP यहाँ पे 80 इसलिए यूज़ होता है, और ये और बाकी जो है ये रजिस्टर्ड है अपना। यहाँ तक तो क्लियर है, मोटा मोटी इतना हमने समझ लिया कि हमारा जो पोर्ट है इन चीज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये यूज़ जो होता है तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा दूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 21 पोर्ट की बात करता हूँ फ्रेंड, जहाँ पे हमसे पूछा गया था डिफाइंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ FTP क्लाइंट एंड FTP सर्वर। FTP क्लाइंट और FTP सर्वर, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये एक है फाइल जिला। अब ये फाइल जिला किस लिए यूज़ आता है, ये यूज़ आता है फ्रेंड, अगर आप छोटा सा यहाँ पे एक विंडो देख रहे हैं तो ये आपके फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए आता है, लेकिन कौन सी फाइल को। अब मैं आपसे कहता हूँ कि लेट से मैं आपको VS में ले चलता हूँ। ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो ये CSS का है, ठीक है ना, ये इंडेक्स HTML है और ये स्नोप्सिस है अपना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह आपने HTML की फ़ाइल बनाई, वो फाइल बनाने के बाद क्या आप अपने पास ही रखेंगे? अपने पास रखने से फ़ायदा क्या है आपको? आप नेचुरल सी बात है कि सर्वर पे अपलोड करेंगे, तभी ना दूसरे लोग जो है उसे एक्सेस कर सकेंगे। लेट से आप गूगल सर्च करते हैं तो गूगल वो कैसे आ जाता है, वो कहीं ना कहीं सर्वर पे है, तो सर्वर पे कैसे अपलोड हुआ, वही चीज़ मैं आपको बताने। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके अगर यहाँ पे ओपन विथ 5 सर्वर करूँगा ना फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा अपना HTML का एक पेज ओपन हो गया। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, ये छोटा सा ये लॉग का है, ये रिमेंबर मी पासवर्ड लॉगिन, ये सब सारी चीज़ें कहाँ हैं, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारी फाइल हैं, ये सारी फाइल, यही फाइल हम अपलोड करते हैं सर्वर में। क्लियर है यहाँ तक? जिस तरह यहाँ पे सर्वर दिखा दिया, 5 सर्वर एक नाम है, नेटवर्क और लोकल है। यहाँ पे नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो 192 से, लोकल होस्ट 5500 दिखा रखा है। अब मैं आपको डेस्क उस पे फोल्डर पे ले जाता हूँ। ये सारी फाइल को मैं करूँगा क्या कि ड्रैग करके अपना जो मैंने फाइल जिला यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था इस पर डाउनलोड करूँगा, तो ये ऐसा विंडो खुलेगा। वहाँ पे हम रिट्रीव करके उस फाइल को देंगे, और जहाँ पे हम पोर्ट नंबर 20 यूज़ करेंगे, और यहाँ पे अगर जिस तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अपना 21 FTP कंट्रोल कनेक्शन के लिए है, और वहीं पे उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कहाँ गया, कौथे गया, हाँ ये रहा। FTP इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफरिंग डाटा, टिपिकली ऑपरेट्स और पोर्ट्स 20 डाटा एंड 21 कंट्रोल के लिए है। यही चीज़ें हमें डिफाइन करने के लिए बोला गया था, डिफाइन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन द रोल FTP क्लाइंट। तो हमने देख ली क्लाइंट, तो हमने देख लिया क्लाइंट कौन है, हम है।
जहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि ये HTML की जितनी फाइल बनाई हुई है, ये सब जो है, इसको नहीं करूँगा मैं, इन सारी फाइल को कॉपी करके ड्रैग कर दूंगा और वो चला जाएगा सर्वर पे। अब सर्वर पे जाएगा तो मैंने कहा था कि आपका क्वेश्चन हमेशा रेज होना चाहिए, तो सर सर्वर पे जाएगा तो सर्वर पे जाएगा कैसे? वहाँ के लिए आपको डोमेन लेना पड़ेगा। तो डोमेन आप परचेस करेंगे तभी आपको एक पर्टिकुलर IP देगा, वो देगा, पोर्ट IP एड्रेस देगा, सॉरी। और वहाँ पे अगर जिस तरह हम लेट से गूगल का अगर नाम लिखते हैं फ्रेंड, तो गूगल का नाम क्या किसी सर्वर पे नहीं, उसे एक IP दी गई है, उसी से ही वो रिट्रीव होता है। अगर आपको मैं यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो पोर्ट 443 STP यहाँ पे सिक्योर वेब ट्रैफिक के लिए, और 80 जो है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फॉर वेब ट्रैफिक। ये 80 पोर्ट नंबर हमारा इसी के लिए होता है, अगर आपने सुना होगा। तो वही चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि हम डोमेन लेंगे और डोमेन के अंदर वो आपको चीज़ें जो है, आपका वेब पेज जो है सर्वर पे लाइव हो जाएगा, और वो कोई सा भी आप एंटर सर्च करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। देखिए अगर मैं उतना डीप में गया तब तो इसका एंड ही नहीं है, लेकिन मैंने आपका ये तो डाउट तो क्लियर कर दिया ना कि आखिर फाइल क्या है और हम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कैसे करते हैं। इन सारी फाइल को हम करते क्या है कि अपने फाइल जिला में एक उसमें फाइल में अपना अपलोड कर देते हैं, और उसको जो है पोर्ट नंबर हम देके और उसे अपना सर्वर में सेंड कर देते हैं। अब सर्वर क्या करता है, यहाँ पे सर्वर का रोल देखिए। यहाँ तक तो क्लियर है, ये थ्योरी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। अब FTP क्लाइंट पे तो हमने देख लिया कि कनेक्शन, सर्वर रिक्वेस्ट, फाइल ट्रांसफर, इट अलाउ यूजर इंटरेक्ट विद द सर्वर बाय सेंडिंग कमांड सच एज अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, रीनेमिंग और डिलीटिंग फाइल्स। जहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सर्वर के हेड में इज द होस्ट मशीन दैट प्रोवाइड रिसोर्स फाइल्स बी एक्सेस, मैनेज और ट्रांसफर बाय FTP क्लाइंट। द सर्वर लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शन एंड प्रोसेस द कमांड सेंड बाय द क्लाइंट। यहाँ पे अगर मैं आपको कमांड पे बताऊंगा तो आपका लिसनिंग वर्ड यहाँ पे अगर आपने सुना होगा तो वही लिसन जो है फॉर इनकमिंग कनेक्शन प्रोसेस। हमारा जो यहाँ पे अगर मान लो पोर्ट, जितने भी अपने पोर्ट यूज़ कर रहे हैं वो अपना क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है। कैसे कर रहा है वो चीज़ बता दूँ। यहाँ पे फ्रेंड मैं विंडो आर करके CMD पे जाऊँगा और एंटर करूँगा यहाँ पे नेट स्टेट टाइप करके, यहाँ पे -an टाइप करूँगा, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे कमांड पे जो है मेरा ये सारी कितनी क्या है, लिसनिंग आ गई, लोकल एड्रेस आ गया, TCP, UDP, ये सारी चीज़ें है। वही आपका सर्वर, जहाँ पे आपका सर्वर काम करेगा तो वहाँ पे 80 नंबर जो है वो चीज़ आपकी लिसनिंग करेगा। वो चीज़ आपको कहाँ पे दिखेगा, फाइल, उसमें अपना फाइल ज़िला में जहाँ है वहाँ आपको रिट्रीव होता हुआ दिखेगा, आपकी फ़ाइल को कैसी रिट्रीव हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे द सर्वर लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शन एंड प्रोसेस द कमांड सेंड बाय द क्लाइंट। जो क्लाइंट भेजेगा उसको सुनेगा और उसको अपलोड कर लेगा। अपलोड करने तक तो ठीक है, फिर डोमेन आप लेने के बाद फिर आपका क्या है कि आपका पेज जो है लाइव हो जाता है और कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हमने रोल देख लिया कि FTP क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। FTP क्लाइंट, जहाँ पे आपने एक वेब पेज बनाया, भाई आप कोई भी फाइल है वेब पेज बनाओगे तो उसकी JPG, अगर मैं एग्जांपल पे दूं और डीप जाता हूं मैं इस पे, यहाँ पे जो मैंने फाइल बनाया है तो ये यूज़र क्या है, ये यूज़र जो है ये एक लोगो है। ये क्या यूज़र, यहाँ पे अगर जो मेरे को पसंद नहीं आया था तो मैंने डिफरेंट यूज़र बना दिए। ये यूज़र क्या है, अभी आप जिस तरह आपने देखा होगा वहाँ पे कि ये क्या बैकग्राउंड है, अपना बैकग्राउंड मैंने जैसे सेट किया था ना लॉगिन पेज का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये यूज़र है, ये पासवर्ड है, रिमेंबर भी है। तो ये सारी फाइल क्या है, यही सारी फाइल मैंने अपनी अपलोड करूँगा अपनी डाउनलोड फाइल जिला, जहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल करूँगा, वो सारी चीज़ें इसमें चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने रोल्स FTP क्लाइंट्स का भी देख लिया और सर्वर का भी देख लिया कि वो कैसे काम करता है। जहाँ पे बेसिक स्टेप अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे बेसिक स्टेप क्या है, तो वहाँ पे IP एड्रेस यूजली पोर्ट 21 नंबर यूज़ होता है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में के लिए। और रिस्पॉन्स एक्सचेंज में जहाँ पे देखेंगे कि आप फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कमांड दे सकते हैं। वही चीज़ है कि इंडिकेट करेगा कि फेलियर हो गया, रिक्वेस्ट डाटा में कैसे जा रहा है। डाटा ट्रांसफ़र में जहाँ पे हम देखेंगे यूजुअली अपना 20 पोर्ट से यूज़ करते हैं। और वही क्लोजिंग एंड कनेक्शन के लिए आफ्टर द डिज़ायर ट्रांसफर्स क्लाइंट सच ऐसे
कमांड टू क्लोज द कनेक्शन सर्वर, क्लोज डाटा कनेक्शन, कंट्रोल कनेक्शन से एंडिंग द सेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने FTP का अपना क्लाइंट भी डिस्कस कर लिया और सर्वर भी, जहाँ पे ये बेसिक स्टेप परफॉर्म करने के लिए बता रहा था। तो आप परफॉर्म 1 by 1 लिख सकते हैं कि पहले आप क्या करेंगे, जिसमें क्लाइंट ड्यूरिंग FTP सेशन में क्या क्या रोल होगा, कि हम 20 पोर्ट यूज़ करेंगे अपना, फिर 21 करेंगे। इसी तरह हम उसे कमांड देंगे, जहाँ पे FTP जहाँ पे है लिस्ट फाइल डायरेक्टरी, रिट्रीव्स डाउनलोड फाइल सर्वर्स, स्टोर अपलोड फाइल एंड द FTP सेशंस। ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में अब कोई भी डाउट नहीं होगा। इतना डीप मैंने आपको बता दिया कि आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे। अगर आपने सुन भी लिया है तो भी मोर देन इनफ है। बाकी चैनल पे मैंने और भी वीडियोस बना रखे, BCS 051 का भी बना रखा है, 52 का, फिर 53 और 54 का भी बनाऊंगा। 54 सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।